वाई कांट वी लाइक आर सुपर हीरोज आर गॉड्स। हम क्यों नहीं बन पाते हमारे जो भी सुपर हीरोज है, हमारे जो भी गॉड्स है जो हमको अच्छे लगते हैं। यूँ कहूँ कि तुम बन सकते हो उनकी तरह, जो भी तुम्हारे गॉड हैं, जो भी जिनको भी तुम अपना सुपर हीरो मानते हो, जिनको भी अपना आइडल मानते हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कोई और भी हो, जिनको तुम अपना एक आइडल मान के उनकी तरह अपने जीवन बिताना चाहते हो। तो सबसे पहले ये हो सकता है। अब कई लोग डम आर्ग्यूमेंट देंगे बहुत बड़ा कि भाई वो तो मतलब उनमें तो कुछ दैवीय शक्तियाँ थी, उनमें तो कुछ चमत्कार वगैरह थे। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अगर तुमने अपने सुपर हीरो, अपने भगवान को सिर्फ इसीलिए अपनी ज़िंदगी में ला के रखा हुआ है, उससे तुमको कुछ चमत्कार की उम्मीद है या फिर वो मतलब मैजिकल है इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे लिए, तो तुम ढंग के जो भी सीखना चाहिए इंसान को अपनी लाइफ के लिए, उससे धीरे धीरे भटकते जा रहे हो। सुपर हीरो आइडल भले ही मैजिक करे या मैजिक ना करे, उसे चमत्कार आए या फिर ना आए, वो दैवीय शक्तियों के साथ हो या फिर ना हो, जो भी ये चीजें लोगों ने बताई है, मैटर ये करता है कि तुम उससे सीख क्या रहे हो और उससे सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई क्या कर रहे हो। उनसे ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमने सीखी और तुम्हारी लाइफ वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई। क्योंकि उनको फॉलो करने के बाद में भी और उनको पहले भी जब तुम एक जैसे इंसान हो, तो उनकी लाइफ में आने के बाद में तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ फ़र्क, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। और यही मेजोरिटी ऑफ द जो लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है आज की ये दुनिया की, वो यही कर रही है। 99.99% लोग तक यही कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी आइडल मान लो, या फिर वो अगर आस्तिक हैं तो कोई भी भगवान मान लो, अपनी लाइफ में लेट के तो आ गई और कोई उनको पूछता भी है, कोई उनको बार बार याद भी करता है, बहुत सारी चीज़ें वो कर लेंगे। बट जो सबसे मेन एलिमेंट था, सबसे मेन चीज़ थी कि उनकी जो लाइफ की ऐसी कुछ टीचिंग्स थी जो तुम्हें लाइफ में अपनानी थी और खुद को चेंज करना था, वही सबसे मेन चीज़ तुम मिस कर जाते हो। क्योंकि तुमको ऐसा फील होता है कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, फिर हम उनको बार बार याद कर रहे हैं, तो मेरा काम हो गया, मैं इससे ही बढ़िया इंसान हो जाता हूँ। बट ये करके तुम किसको बना रहे हो? खुद को बना रहे हो। एट द एंड इन चीज़ों से क्या ही फर्क होगा? क्योंकि जो भी तुम्हारा आइडल होगा या फिर जो भी तुम्हारा भगवान होगा, वो ये नहीं चाहता होगा कि तुम उन्हें पूजो या ना पूजो, उनको याद रखो या फिर ना रखो। इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं कभी बोल जाता हूँ, मेरे को लगता है कि कंट्रोवर्सी मेरे कमेंट सेक्शन में चालू हो जाएगी, बट या इट इज़ रियलिटी। उनको नहीं फर्क पड़ेगा इन चीज़ों से कि तुम भले उनको याद भी रखो या फिर ना रखो, उनको इस चीज़ से जरूर फर्क पड़ जाएगा अगर वो होंगे तो, कि तुम उनसे कुछ सीख के अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो और अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आ रहे हो। अपनी लाइफ की जर्नी को पहले जो थी उसमें ऐसी चीज़ ऐड कर ली है जो तुम्हारी लाइफ को यहाँ से यहाँ लेके जा रही है। ये एकदम लॉजिकल बात है और यही लोग मिस आउट कर जाते हैं। मैंने दो नाम जिक्र किया था शुरुआत में, चलो उनको ही हम लेके चलते हैं, कृष्ण और बुद्ध। कोई अगर उन्हें याद भी ना रखे, कोई अगर उनके बारे में बात भी ना करे, कोई अगर कुछ भी ना करे, बट जो उनकी टीचिंग्स हैं, वैल्यूबल टीचिंग्स, अगर वो उठा के अपने लाइफ में लेके आना स्टार्ट हो जाए ना, तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो उनकी तरह। उनकी तरह बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा चेहरा या फिर तुम्हारी जो आभूषण है उनकी तरह ही मतलब होगा, या फिर जितने लोग उनको जानते उतने लोग तुमको जानेंगे। नहीं, उनकी तरह बनने का मतलब ये है कि जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है या फिर जो भी उन्होंने सिखाया है, एटलीस्ट वो तो तुम अपनी जिंदगी में लेके आओ। जैसे कि कृष्ण ने गीता के अंदर साइकोलॉजी, तुम्हारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो दुख है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम कर्म करोगे तो वो दूर हो जाएगी। बाकी और भी जो चीज़ें तो जो तुमको खुद से जोड़ती है। खुद की बात करें, अहिंसा मार्ग के लिए जो भी तुम्हारी लाइफ के दुख है उनको तुम कैसे दूर कर सकते हो, जो भी क्रोध है, जो भी काम वासनाएं हैं, जो भी ये सारी इमोशंस है, इनको फेस करके इनको देखो और इनसे दूर हो जाओ। जो बाकी सारे इंसान सेम है। और जो अभी इंस्टाग्राम पे एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है ना, आई हैव नो एनिमीज, मेरा कोई दुश्मन है नहीं, तो वो तो ऑलरेडी वो भी बोल चुके हैं, बुद्ध भी। तुमने अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें है कर रखी पर तुमको ही नहीं पता है। तो ये सब चीजें जो तुम्हारे कोर्ट से तुम सीखते हो, जो तुम अलग अलग चीजों से सीखते हो, इंस्टाग्राम जो रील्स है, जो लोग बनाते हैं वीडियोज, ये तुम अपने ही सुपर हीरोज से सीख सकते हो, जिनको तुम मानते हो उससे सीख सकते हो और खुद भी एक सुपर हीरो बन सकते हो। क्योंकि तुम सुपर हीरो बनने का मतलब ये नहीं होगा तुम्हारे पास कुछ ताकतें आ जाएगी या फिर तुमको लोग जानेंगे, नहीं, तुम्हारी लाइफ पहले से चेंज हो जाएगी और तुम एक बेटर पर्सन बनने स्टार्ट हो जाओगे। तो तुम भी बन सकते हो कृष्ण, तुम भी हो सकते हो बुद्ध, क्योंकि तुमने उनसे कुछ भी लाइफ में सीख लिया तो उनका तुम पार्ट छन जाओगे। कि जो इंसान इन जैसे महान पुरुषों के बताई हुई जो होती है टीचिंग्स, जो होती है बातें, उनको वो मानता है, उनको लाइफ में अप्लाई करके खुद को एक बेटर इंसान बनाता है,
वो ऑलरेडी खुद में ही एक सुपर हीरो है, उसको किसी और का टैग देने की जरूरत नहीं है कि तो सुपर हीरो है या फिर नहीं है। और यही चीज़ मिसिंग आउट है कि हम हर एक चीज़ कर लेंगे जो चीज़ करनी है भी नहीं ज़रूरत, जो चीज़ उनको नहीं भी चाहिए, जो हमारे आइडल होंगे, जो हमारे भगवान होंगे, बट हम एक चीज़ों को मिस आउट कर जाएंगे जो है मेन चीज़, उनके जैसा बनना, जो उन्होंने है सिखाया वो हम करें लाइफ में, हर पल उस चीज़ को याद रखें और हर पल वैसे ही बने। भगवान और आइडल का काम सिर्फ ये नहीं है कि उनको एक दीवार की जो होती है तस्वीर वहाँ तक तुमने समेट दिया है या फिर उनको मतलब किसी रूप में तुमने समेट दिया है, उससे आगे भी एक होती है चीज़ कि उनको तुम्हें खुद के अंदर भी महसूस करना स्टार्ट करना होगा। क्या वो तुम्हारे दिल में है हर टाइम हर पल, और वो जो कहते थे क्या वो तुम एज अ इंसान अब पूर्णता चलते जा रहे हो। हमारे पास वो बहाना ना हो कि यार मेरे से तो ये गलती हो जाती है, मैं तो यार अनजाने में ये गलती कर देता हूँ। नहीं, तुम अगर उनको मानते हो तो तुमने उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें सीख ली है कि अब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें फिट हो गई है कि वो मेरा जो नॉलेज मैंने ली है उनसे, वो जो टीचिंग्स मैंने उनसे सीखी है वही मेन पार्ट है, और वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा नहीं है, वही मेरी वो एक लाइफ है जो मेरी लाइफ को आगे लेके जाएगी। तो उनसे सीखो और खुद के सुपर हीरो, खुद के गॉड खुद बनो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। ऐसी वीडियोज आती रहती है फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इशूज और भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो तुम्हारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। बाकी बाय।